आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। प्रोफेशन क्या है आपका? गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो विपश्यना के बारे में कब और कैसे पता चला? विपश्यना के बारे में 5-6 महीने पहले पता लगा था। मेरा छोटा भाई है, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर है, उसने की थी। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा भाई ये जो मैंने थोड़ा बहुत सुना उससे, तो मुझे लगा कि अच्छा वो है। तो मैंने कोशिश करी कि वहाँ यार जैसे कहीं छुट्टी का अरेंज हो ना, तो जैसे छुट्टी की बात बन जाए, बुकिंग हो जाए, तो मैं जल्द से जल्द इसको अटेंड करूँगा। और अभी मुझे बाई चांस मौका मिल गया। तो विपश्यना की शुरुआत आर्य मौन से होती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आर्य मौन बहुत अच्छी टेक्निक लगी मुझे। फर्स्ट डे से ही बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करनी, जिसमें ना संकेतों से, ना कोई लिख के, और ना वाणी से। और इसका पालन जो भी इसमें आता है उसको 100% फर्स्ट डे से करना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे भी ये लगा कि हम अगर आपस में बात करते हैं तो हमारा ध्यान भंग होने के चांस पूरे हैं। नंबर 2, हो सकता है हमारे साथ कुछ ऐसे साधक हों जो कई बार क्या होता है, जो कम एज के हैं, इमेच्योर हैं, वो कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे दूसरे का भी मन विचलित हो सकता है। तो विपश्यना की शुरुआत आनापान से होती है, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आनापान क्या है, वो कैसे काम करता है शरीर और मन पे? आनापान भी बहुत बढ़िया टेक्निक लगी, इससे पहले पता नहीं था। आनापान में फर्स्ट हमें सांस पे ध्यान देना होता है कि हमारा सांस दिमाग सांस हम ले रहे हैं, तो उसमें पूरा कंसंट्रेशन सांस पे करना है। उसके बाद उसमें नाक, मतलब जो सांस है ना हमारी, नाक से निकलता है, नाक से लेते हैं सांस, तो उसमें जो नाक के अगले सिरे हैं वहाँ पे सांस की एहसास होता है हमें। उसकी उस मतलब सांस जब लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, दोनों टाइम उसका पता लगता है। और वो उसके साथ ही हमारा मन पे कंट्रोल करके वो पूरा ध्यान से हमने ये करना पड़ता है कि हाँ भाई हम एक जगह अपना मन टिका पाएँ। वही आनापान की इसके अच्छी। बाद आनापान के बाद जो विपश्यना है उसमें सिर के सिरे से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर के सिरे तक संवेदनाओं का निरीक्षण करते हुए यात्रा करनी होती है, उसके बारे में कुछ बताएं। आपका अनुभव क्या रहा? आनापान सीखने के बाद जैसे उन्होंने बताया कि भाई हमें सिर से लेकर पाँव तक पूरे शरीर की हर एक अंग की यात्रा करनी है, हर एक संवेदनाएं महसूस करनी है। तो शुरू शुरू में तो ये लगा कि यार संवेदनाएं, जैसे पता नहीं था संवेदनाएं क्या होती हैं। और शुरू में तो ये लगा कि जैसे कंसंट्रेट ही नहीं हो पाया कि भाई कोई संवेदना है। लेकिन धीरे धीरे जब पूरा एकदम मन शांत करके और पूरा एकदम ध्यान दिया, तो हर पार्ट पे, सिर से लेके, सिर हुआ, फिर माथा हुआ, आँखें हुई, नाक हुई, होंठ हुए, कान हुए, वगैरह वगैरह, नीचे तक, पैरों तक, हाथों पे, हर पार्ट का एहसास हुआ, आगे से, पीठ का, पीछे से, कि हाँ भाई हर जगह कुछ न कुछ संवेदनाएं हैं, कहीं स्थूल संवेदनाएं हैं, कहीं सूक्ष्म संवेदनाएं हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद लगा कि हाँ भाई हर हमारी बॉडी के हर पार्ट पे संवेदनाएं हैं। तो संवेदनाओं का विपश्यना से क्या ताल्लुक वास्ता है? संवेदनाओं का विपश्यना से ये वास्ता है कि हमारे अंदर जो स्थूल संवेदनाएं हैं और सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, दो तरह की संवेदनाएं होती हैं। स्थूल संवेदनाएं जो थोड़ा सा पेनफुल हैं, उसमें यही बताया गया कि जो स्थूल संवेदनाएं हैं वो हमें उनको हमें समता भाव से देखना है। वो हमें ये नहीं होना चाहिए कि उससे हम ईर्ष्या करें, द्वेष करें। अगर हम उनसे ईर्ष्या और द्वेष करेंगे तो हमारे अंदर वैसा ही वो रहेगा, हमारे जो संखार हैं वो निकल नहीं पाएंगे। और जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, सूक्ष्म संवेदनाएं इस बात का एहसास कराती हैं कि जो चीज़ हमें कई बार अच्छी लगती हैं तो
हम उसमें इतना लिप्त हो जाते हैं, वह हमें उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं उनको भी हमें समता भाव से देखना चाहिए। समता भाव से क्या अर्थ है? समता भाव का मतलब ये है कि हमें वो ना तो अच्छी लगनी चाहिए ना बुरी लगनी चाहिए, ना उनसे हमें ईर्ष्या होनी चाहिए, ना द्वेष होना चाहिए, ना हमें उससे क्या बोलेंगे, उससे ना हमें ईर्ष्या होनी चाहिए, ना द्वेष होना चाहिए, ना हमें ये हो कि भाई ये हमें अच्छी लग रही है तो हम उसके मतलब उसको एक वर्ड बता ध्यान नहीं आ रहा, लगाव? लगाव कह सकते हैं, उनसे हमें लगाव नहीं होना चाहिए। तो और कोई अनुभव बता सकते हैं? और बाकी मैंने देखा कि यहाँ हम 10 दिन का शिविर में आए तो हर चीज़ बड़ी अच्छी लगी, बड़ा अच्छा वातावरण लगा यहाँ का। इवन जो सिस्टम है हर चीज़ का, सुबह उठने का, उसके बाद धम्मा हाल में जाके प्रैक्टिस करने का, ध्यान करने का, मेडिटेशन का, और खाने वाने का भी हर चीज़ बड़ी सिस्टम से है। और खाना भी एकदम संतुलित और एकदम पौष्टिक आहार, जो मनुष्य को इतना पौष्टिक होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई इसमें गरम वरम मसाले वसाले नहीं, बिल्कुल सिंपल खाना, जो बहुत ही सारी मतलब सारी सिचुएशन ही यहाँ इस तरह की लगी जो साधना में। तो कुछ लोग ऐसे बता सकते हैं लोगों के नाम जिनको आप चाहेंगे कि वो भी विपश्यना करें? हाँ, मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ। 10 दिन का समय मिला तो अब मैं कोशिश करूँगा, जैसे घर में अपने भाई हैं, मेरे बड़े हैं, छोटे भाई ने शायद ज़्यादा कन्विंस नहीं किया, उनको कन्विंस करूँगा, अपने परिवार के और लोगों को भी, और कुछ दोस्त हैं उनको भी, सभी को कोशिश करेंगे कि समय निकाल लें 10 दिन का किसी तरह।